ये है हमारी बटर था, ये सैंडविच लोग खा नहीं रहे। और अभी चाय नहीं आई है, जब चाय आएगी तब हम लोग चाय अभी पियेंगे। मिला, बहुत सिर में दर्द हो रहा शाम को भी मिला। है, सफर करने में थोड़ी बहुत थकान हो ही जाती है। अभी खाने को आ जाएगा सोन पापड़ी सुंदर तरीके से पैक की हुई है, इसमें कचौड़ी। चलिए इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और कुंभ तक पहुंचने तक का मजा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारी ट्रेन सिर्फ कानपुर तक की थी और हमारा घर भी कानपुर में पड़ता है, इसीलिए हमने अपनी गाड़ी मंगा ली थी क्योंकि वहाँ से इलाहाबाद के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने कानपुर का रिजर्वेशन करवाया था। और अब हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं इलाहाबाद तक। लोगों ने बहुत ज़्यादा बोल दिया था कि बहुत भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है, गाड़ी भी 2-3 घंटे में जा पहुँच पाती है, इसीलिए हम लोग रात में ही निकल लिए थे और अभी हम इलाहाबाद पहुँचने ही वाले हैं। सुबह हो गई है लेकिन ये मुझे लगता है उस समय की पार्किंग बनाई गई है जब मौनी अमावस्या पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई होगी, तो यहाँ से पार्किंग है। ये जगह 10 किलोमीटर पीछे है और यहाँ पर जाम लगना शुरू भी हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितनी कि लोग बोल रहे थे। और ये हम लोग पहुँच गए हैं महाकुंभ के बिल्कुल पास में, जो दरवाज़ा पड़ता है, ब्रिज पड़ता है ना, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर भीड़ है क्योंकि ये कुंभ का मेन रास्ता था और हम लोग जो किला पड़ता है उसके अंदर से कुंभ में जा रहे थे, जो कि कुंभ मेले से थोड़ा सा आउटर में पड़ जाता है, लेकिन वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये देखिए, ये चल रही हैं इलाहाबाद की BMW जो हमें पहुँचा रही हैं सीधा सीधा कुंभ मेले तक। और भीड़ देखकर आपको समझ ही आ रहा होगा कि भीड़ तो है लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप चल ना सकें, तो हम लोग बड़ी आसानी से वहाँ तक पहुँच रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी तो होती ही है जब भी आप कोई सफ़र करते हैं, कोई यात्रा करते हैं। और फिर ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, प्रभु से जुड़ने का, मोक्ष को प्राप्त करने का सबसे बड़ा मेला। और ये देखिए प्रयागराज का जो गेट है ये यहाँ से पड़ता है और हम लोग यहाँ से सीधा अलग रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस तरफ भीड़ कम मिल रही है। लेकिन ये हमारे सामने की तरफ जो मार्केट पड़ रहा है वहाँ से जो कुंभ का रास्ता है वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये सनातन धर्म का इतना बड़ा पर्व है कि इससे सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो भी हिंदू हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं। इस मौके को वो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो भीड़ तो भाई होगी ही, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितना यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं और बेकार की इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। और ये हम पहुंच गए हैं सरस्वती घाट पर। यहाँ से हमें बड़े आसानी से नाव मिल गई थी क्योंकि हमने अपनी नाव रिज़र्व करवा ली थी, पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाया था, इसीलिए नाव हमें बहुत ही आसानी से मिल गई थी। तो मैं कह रही थी कि जैसे यूट्यूबर्स ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था बोल बोल के कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखिए इससे भी जो यह सुनकर कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग मत आइए बोल बोल के लोगों ने इस तरह से हाइप क्रिएट की है ना, उन लोगों को भी पाप लगेगा क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ आने से रोक दिया है। और मुझसे भी इसी वजह से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं लेकर आ पाई। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाऊं और उन्हें भी संगम स्नान करवाऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। मुझे लगा बहुत ज़्यादा भीड़ है, कहीं मेरे हाथों से गिर गए, छूट गए, खो गए तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होगा, इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर नहीं आई। लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि हमारी यात्रा इतनी ज़्यादा सुंदर हुई है, इतनी सरलता से हुई है, ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं ही गंगा जी के किनारे तक पहुंच गए हैं और हमें स्नान का अवसर प्राप्त हो गया है। तो मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि लोगों ने इतना ज़्यादा बोल दिया था
कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको बहुत परेशानी होने वाली है, यहाँ मत आइए, कुंभ स्नान मत कीजिए, जो लोग भी घर में हैं, घर में सुरक्षित हैं, ऐसा बोल बोल के उन लोगों ने इतना ज़्यादा कर दिया था कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं लेकर आ पाई। लेकिन जिस तरह से लड्डू गोपाल ने मेरे लिए व्यवस्था तैयार की, सच में बहुत सुंदर व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी तरह से मेरे संगम स्नान की यात्रा पूरी हुई है और प्रभु ने इतना अच्छा से संगम स्नान करवाया है। मैंने अपनी पूजा अर्चना की, भोले बाबा की पूजा की, क्योंकि जब भी आप किसी भी गंगा घाट पर जाते हैं, संगम घाट पर जाते हैं, तब आपको यह कार्य ज़रूर ही करना चाहिए। एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उनका पूजन करना है, जल अर्पित करना है, महादेव का नाम लेते हुए और जल अर्पित कीजिए। और मैं चुनरी भी लेकर गई थी, चुनरी अर्पित की और गंगा मैया को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की, पूजा अर्चना की। इसके बाद सूर्य भगवान को आप गंगा जल लेकर ज़रूर अर्पित कीजिए, अपने पितरों का नाम लेकर जल जरूर अर्पित कीजिए। और जितने भी मेरी YouTube फैमिली है, जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं, प्रभु उनकी भी सारी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा बोलते हुए भी मैंने एक बार जल अर्पित किया है। और एक डुबकी मैंने अपने लड्डू गोपाल के नाम की लगाई है, क्योंकि मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जा पाई। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट था, बहुत ज़्यादा दुख था। इसके बाद स्नान करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं अक्षयवट में। बहुत ही सुंदर जगह और इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे, बिल्कुल शांति। और मैं कुछ पिक अपने स्टोरी पर भी डालती रहूँगी, पोस्ट पर डालती रहूँगी, आप देखिएगा। यहाँ जो अक्षयवट है ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाइट है, क्योंकि किला है और किले के ऊपर से गंगा मैया इतनी सुंदर लग रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इसमें अगर मैं वो फोटोज़ डालती तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। और ये देखिए, मुझे यहाँ भी मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन हो ही गए, कितने सुंदर लग रहे हैं। जिस समय पर हम पहुंचे थे उस समय पर अक्षयवट में आरती चल रही थी, तो हम लोगों ने आरती का भी हिस्सा बन गए। मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यह सुंदर सी जगह जहां पर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनी हुई है, और ये थोड़ी सी मैंने वीडियो डाली हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ से हमारे गंगा मैया का नज़ारा। तो आप भी गंगा मैया को प्रणाम कर लीजिए, उनके दर्शन कर लीजिए और गंगा मैया की जय कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और यहाँ से ज़्यादा जगह तो नहीं जा पाई मैं, अक्षयवट के दर्शन किए और संगम स्नान किए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन का ही टाइम था। अगर एक दिन और रुक पाते, क्योंकि वापसी की रिजर्वेशन की ट्रेन हमें नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने एक ही दिन का लाभ उठा पाया। अक्षयवट के दर्शन किए और यहाँ पर बहुत सुंदर जगह देखी और गंगा स्नान किया। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा थी। गंगा मैया की जय। अरे कोई बोला ही नहीं, कैसे लोग हैं। और लड्डू गोपाल ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी थी कि हमें ये 15 साल बाद ये लोग मिले हैं, तो इनके यहाँ हमारा खाना पीना सारा कुछ व्यवस्था हो गई थी, क्योंकि हमें रात में ही निकलना था, सुबह की हमारी कानपुर से वापस ट्रेन थी। बहुत सुंदर तरीके से, अगर पता होता कि इतनी अच्छे से लड्डू गोपाल व्यवस्था कर देंगे तो हम पक्का ही अपने लड्डू गोपाल को लेकर आते। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और अफसोस हो रहा है उन लोगों के ऊपर जो जरा सी ऐसे लोग वीडियो डाल देते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, और सही जानकारी नहीं देते हैं। तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जैसा सही उन्हें जानकारी हो तभी जानकारी दे सभी को, वरना सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए फालतू की जानकारियां नहीं देनी चाहिए। और ये हम लोग ट्रेन पर बैठ गए थे और सुबह का समय था, तो ब्रेकफास्ट भी आ गया था, आगे की जर्नी बाद में।